రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం హీట్ పుట్టిస్తుంది. పొలిటికల్ పార్టీల ప్రచారాలు చివరి దశకు చేరుకుంటున్నాయి. నాయకులు ఎవరికి వారే ప్రజాక్షేత్రంలో దూసుకెళ్తున్నారు. మహా ఎన్నికలు ఈసారి హాట్ గా ఉండబోతున్నాయి. ప్రజా తీర్పు ఏ పార్టీ వైపు అన్నది ఆసక్తిగా మారింది. ఐ న్యూస్ టీమ్ నాందేడ్ జిల్లా బిలోల్లో మరాఠా పల్స్ తెలుసుకుంది. అక్కడి ఓటర్లు ఏమంటున్నారు, మహా సంగ్రామం ఎలా ఉండబోతుంది, ఐ న్యూస్ ప్రజానాడులో చూద్దాం. ఇరవయో తారీఖు జరగబోయే మహారాష్ట్రలో ఎలక్షన్స్ గురించి ఇక్కడ ఏ గవర్నమెంట్ని కోరుకుంటున్నారో తెలుసుకోవడానికి మన ఐ న్యూస్ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి మహారాష్ట్రకు వచ్చి ప్రజలకి నాడి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ వచ్చాము. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పాలంటే మహాయుతి అఘాడి ప్లస్ వికాస్ అఘాడి అని రెండు అలయన్స్లు పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పోటీలో ఎవరు గెలుపు ఎవరు ఓటమైనది వాళ్ళ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ రెండు పోటీల టాప్లో ఉన్నది. ఇది బీజేపీ అంటే కొద్దిగా అన్ని దేశ ధర్మ కోసం పనిచేస్తుంది. నేతలు కూడా మంచిగా ఉన్నారు. బీజేపీ మేము మొత్తం బీజేపీకే సపోర్ట్ చేస్తాము, బీజేపీకే ఇస్తాము, బీజేపీకే గెలిపిస్తాము. బీజేపీ అంటే బాగానే చేసింది. మీద కేంద్రంలో బీజేపీ సర్కారు ఉంది. వానికి కేంద్రంలో ఉన్న కొడికెళ్ళి మొత్తము ఏ పనులైనా అవుతున్నాయి, సాధపడుతున్నాయి. కేంద్రంలో ఉన్నది, రాష్ట్రంలో సీఎం కూడా బీజేపీది ఉన్నది, రాజ్యంలో కేంద్రంలో మొత్తం ఇదే ఉంది. దానికోసం మేము మొత్తం మోదీకి మీద పైన చూసి కింద ఇక్కడ చేస్తాం. పక్షం ఏ నేతకైనా ఇచ్చినా మేము బీజేపీకి వేస్తాం, మీద మోదీకి చూసి. हिंदी में करूँ. बीजेपी की लीड है इधर थोड़ा सर, चल रहा बीजेपी की चर्चा बिरचा. वो डाले ना लाडली बहन चर्चे में है इधर सरकार. उनका दिख रहे पोजीशन है उनका थोड़ा. किनको दाना चाह रहे हो, किनके चल रहा वो लाडली बहन का चल रहा. कौन सा वोट को निशान को दे रहे थे? अपना है ना शिंदे. शिंदे का चल रहा, थोड़ा चर्चा है उनकी, शिवसेना का चर्चा है उनकी. तो लाडली बहना के डाले उन्होंने चले. आंदोलन कांग्रेस का वोट है हमारा. बीजेपी भी मेहनत करना पड़ता, कांग्रेस को मेहनत करे तो कोई पेट में नहीं डालता हमारे. और जिसको भी डालेंगे हम कांग्रेस को डालते. आंदोलन कुछ भी डेवलप नहीं, मेहनत करना खाना चाहिए हमारा. बुढ़े भी होगा तो अच्छे, जवान भी होगा तो अच्छे. हमारे पूछने में कोई भी नहीं है. बीजेपी भी बोलती है हमको, कांग्रेस भी बोलती है, मेहनत करना खाना है. तो नमस्ते. कांग्रेस को आघाड़ी सरकार को करने का है इलेक्शन, और उसी डालने का है. वो सरकार आने से अच्छा होगा, दूसरा कुछ नहीं होता, उससे अच्छा होने वाला है. कांग्रेस का डेवलप हुआ था पिछले में, अब वो गिरने की वजह से नहीं हुआ. अब आने के बाद होने वाला है, आने के बाद करने वाला है. उनको बोला कांग्रेस आने से अच्छा होने वाला है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं आना. डेवलप क्या है बोले तो गरीबी का है, जो कर्जा है देने के खेता, बेरोजगारी जो है बढ़ गई सो है, व्यापारी परेशान है, महंगाई बढ़ गई सो है. इसलिए जो है ना उन्होंने आके करतूं बोल रहे और वो करते कर दिया मगर उन्हें करतूं बोल रहा. देखेंगे इंशाल्लाह करता उन्हें. 100 रुपये का तेल 150 रुपये किलो कर दिया. 100 रुपये का तेल 150 रुपये किलो कर दिया. लाडली बहन को 1500 रुपये डाला. काहे को डाला भाई? वो राशन दे रहा 5 किलो. वो राशन देने की ज़रूरत नहीं है. वो बच्चों पढ़ के घर में बैठे से उनको नौकरियां लगाओ. राशन बंद कर दो, राशन नहीं होना. वो बच्चे घर में पढ़ के बैठे वाले, हर किसी के घर में बच्चे बैठे 1 2 4 पढ़ के बैठे वाले, उनको नौकरियां लगाओ. बेरोजगारी का मुद्दा है. कोई रोजगार नहीं आदमियों को, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं. शेतकरी के माल को भाव नहीं, क्या करता आदमी? कोई भी आंदो काम करना, कोई भी आंदो काम करना. किसको नाम लेके क्या बोलेंगे? कोई भी आए तो काम करा तो अच्छा, उन्हें अच्छा, नहीं तो सब बेकार.
अभी तक तो नहीं छुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, खाली समझा रहे, थोप रहे, चल जा रहे। నమస్కార్ మోదీ సర్కార్ మా మనిషి తనకు గెలిచిస్తాం మేము మాది మంచి చేసిండు తనకు మా ఆడలకు పైసలు ఇస్తున్నాడు మాకు రాష్ట్రంకు మంచిగా చేస్తున్నాడు తనకు మేము గుర్తిస్తాం మా మద్దాన్ని మాకేస్తాం సంతం ఉన్నది మాది జై హింద్ జై భారత్ मैं एसगी सतीश गिरी मेरा नाम है और बिलोली ये तालुका बहुत पुराना है और ये तालुके से 2 तालुका अलग से बने वाला है, लेकिन यहाँ पे डेवलप आज तक कोई आमदार बना हुआ है और कांग्रेस के भी आमदार हुए वाले, लेकिन कुछ काम नहीं करे। यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पढ़ लिख के लोग बेकार इधर उधर घूम रहे हैं, कोई सा कारखाना नहीं, कोई सा फैक्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। इसलिए हम अभी जो भी सरकार है आगे, अभी हम जो चुन के देने वाले, जो आगे सरकार बनने वाला है, एक अंदाज़ है कि भाई वहाँ पे जो सरकार अभी है वही सरकार और फिर भी बनेगा। क्यों, ये तो सब पब्लिक का कहना है। कुछ लोग कहते कैसा है 5 वोट तरीके नहीं होते, किसको कुछ समझता, किसको क्या अलग से समझता। इसलिए अभी जो सरकार है वही सरकार रहेगा, उनको अभी मतदान करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको मतदान करने वाले। लेडीज़ तो 100% उनको मतदान करने वाले। क्यों, तो उनको हर महीने को 1500 रुपये दे ले। महंगाई बढ़ती हर इसमें बढ़ती, कांग्रेस में क्या नहीं बढ़ी क्या? कांग्रेस पे ज़माने से कांग्रेस है, अब तो क्या करे बोलूँ, कौन सा गरीब को क्या करा। अभी ये जो है प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने बहुत दुनिया में जग में नाम करे वाला है, पूरे ऑल वर्ल्ड में। अभी भारत देश कहाँ था नहीं मालूम, अभी पूरे वर्ल्ड में हर राज्य में, हर स्टेट में, हर देश में मालूम हुआ कि मोदी साहब क्या चीज़ है। तालुका तो छोड़ दो, अपना भारत देश छोड़ो, हर तरफ वही है। इसलिए हम जो चाहते हैं कि भाई उनको मतदान मिलना चाहिए और उनको मतदान दे देंगे। आप जो अपने को कुछ भी फायदा नहीं है, तुम मोदी का जो लाड़के बहन का पैसा दे रहे, कितना दे रहे? 1500 रुपये। रेट क्या बढ़ा है? रेट क्या बढ़ा है किराना सामान का? वो कुछ तो फायदा होना कि नहीं हमको? खेत के हम मजदूरी वाले हैं, अब खेत वाले को भी फायदा नहीं है, सो मजदूरदार क्या करेंगे? ये बात करो। मैं बोल रहा हूँ साहब, जो खेत वाला मर जा रहा तो हम मर जा रहे। रेट क्या है आप सोया का? क्या दिला रहे क्या सेट? बोलो ना साहब, क्या भी नहीं है प्रॉब्लम, उसका क्या करना? एक रोड दुरुस्त नहीं है हमारे तक गंजगांव तरफ, गंजगांव बिलोल तालुका में गंजगांव है, एक रोड दुरुस्त नहीं है। बरसात में जो इतना चिकोरा उठने को, जब पेशेंट जो क्या हुआ तो ये गाड़ी नहीं निकल रहे हमारे गांव में से चिक्कड़ में बरसात में। तो जब वक़्त को कोई भी नहीं है, ये वक़्त को आ रहे साहब, अब क्या बोलना है साहब, बोलो। अब जो वोट डालने का, जिसको डालने का है उसको डालते वक़्त को, आए सो टाइम को, मगर आप कुछ नहीं बोल सकते। मेरा नाम है दिगंबर संभाजी तुराटे और मैं मत करूंगा, मैं मोदी को, बीजेपी को मत करूंगा। नहीं, हमारे को बहुत सारा मदद करे उन्होंने, निराधार का मदद करे और कभी कुछ अड़चन करे, हमारे को राशन फ्री है सबको। और क्या चाहना है? नहीं, अब कुछ भी नहीं चाहना है, खाली वोट उनको करना है। 2019 का इलेक्शन है, अभी 3 उम्मीदवार है, कांग्रेस है, बीजेपी है और वंचित आघाड़ी है, और हमारे पास अपक्ष उम्मीदवार सुभाष साबने भी है। तिरंगी लड़त है ये 2024 की। पहले जो 5 साल एमएलए थे हमारे 2019 के, उन्होंने 5 साल कुछ भी विकास नहीं करे, सिर्फ पार्टी बदले, इसमें गए उसमें गए, सिर्फ पार्टी बदले, उन्होंने कुछ विकास नहीं करे, कुछ नहीं करे। हमारे विकास होना, डेवलपमेंट होना, कोई भी सरकार बनो हमारे कोई टेंशन नहीं है, महायुति आंदो या महाविकास आघाड़ी आंदो, हमारे दोनों से लेना देना नहीं है। पर हमारे पास सिर्फ विकास होना, और हमारा 50 साल विकास पीछे चले गया। लोग क्या सोचते, खाली 5 साल सोचते, जो चुन के देते आमदार खासदार कोई भी रन, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, लेकिन हमारा तालुका 50 साल पीछे गया। आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा तालुका बिलोली था, 365 गाँव के ऊपर था ये गाँव को, छोटे बोल तो हाँ इत्यादि। लेकिन आज कैसा होगा, खाली 50-60 गाँव रहे हमारे तालुके को। हमारे ये बोलना है, ये बड़े बड़े प्रचार लगा के प्रचार मत करो। जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए जगह लगा के तुम जो प्रचार करे ना, वो कुछ काम की नहीं है। ओ गाँव का विकास करो, हम बराबर मतदान देते, कोई भी रन दो, हमारे क्या भाजपा से लेना देना नहीं है, कांग्रेस से लेना देना है, किसी से लेना देना नहीं है। बस हमारा ये बोलना है कि बाबा कोई भी आओ, लेकिन विकास से बात करो। भाजपा तालुका उपाध्यक्ष हूँ, मेरा गांव बेलकोनी खुर्द है और
बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, तो काफ़ी परिस्थिति काफ़ी अच्छी है और सारा एरिया पूरा अभी भाजपमय है। अभी बिलोली तालुके में पूरी कोशिश चल रही है, मुलाकात हो रही है सबकी और सारी योजनाओं को हम घर तक पहुंचाने का काम हम कार्यकर्ता कर रहे हैं। रुकावट की बात कोई भी नहीं है। जात पात धर्म को अगर बांटने का काम किया है तो 70 साल में कांग्रेस नहीं किया है और बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं आ रहे कि हम उनके ऊपर कोई ईडी बीडी वो कोई लगाने से कोई डरता नहीं है। चोर कभी डरता है क्या सर? लोगों का कहना है कि डर के आ रहे इधर, डर के नहीं है। उनको उनकी पॉलिसी उनको पसंद नहीं आई, विकास के साथ खड़ा होने का काम वो कर रहे हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है, सारी सुविधाएं अच्छी हुई है। विकास तो कभी ख़त्म नहीं होता, सारों के पेट सारे एक साथ भर नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर विकास की जितने भी गिनतियां हैं उसको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे बहुश्रुत लोग हैं, सारी चीज़ों को सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईना साफ है, 10 साल सत्ता में थे और 5 साल और 10 साल सत्ता में रहने के चांसेस, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे देश सुरक्षित रहेगा। मैं मेरे ओर से एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, तो अजीत जी गोपचड़े हमारे एरिया के नए सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने कार्यकर्ताओं को काफ़ी अच्छा किया और बहुत सारा निधि हमारे गांव को भी 2 कोटी का निधि परसों ही 6 महीने नहीं हुआ तो 2 कोटी का निधि कौन देता है? तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो खासदार है राज्यसभा का, उसके साथ हम खड़े और डेफिनेटली जो भूल हुई थी नेक्स्ट टाइम में, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के खासदार को बिलोली तालुके में से 4000 की लीड थी प्रताप पाटिल को, लेकिन अभी भी संतोखराव पाटिल को सबसे ज़्यादा लीड यहाँ से मिलने वाली है। ये कहते हुए मुझे काफ़ी हर्ष होता है और आप लोग मेरा इंटरव्यू लिए, मुझे वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी हाँ, आपको सेकंड प्लेस पे कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, यहाँ की तो बात फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और अपने एकनाथ शिंदे की पार्टी यहाँ पर सत्ते पे आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। 150 से ज़्यादा अभी भी सांसद यानी कि विधायक चुनने का इनकी संभावना है। आपके पूरे जो भी पत्रकार हैं उनका ये सर्वे भी है, चाहे आज तक का हो चाहे किसी भी इसका मराठी चैनल का हो, अभी प्लस युति को ही दिखाई नज़र आ रही है। हमारे नांदेड़ जिला में भी सबसे ज़्यादा युति के ही मेंबर चुन के आए। धन्यवाद। అనుకుంటున్నారా రాహుల్ గాంధీకి ఓటేస్తా అనుకుంటున్నారా? వాళ్ళు మనకు ఇది చేసిండ్రు అలాగే వేసాడు అంతే. ఇప్పటిదాకా ఎవరిచ్చారు మీకు? 1500 రూపాయలు ఇస్తున్నారు కదా ఆడవాళ్ళకి, అవు ఎవరిచ్చారు 1500 మీకు? మాకు ఆ పేర్లు తెలియదు నాన్న, అంత చదువుకోలేము, మాకు ఇచ్చిన వాళ్ళకు వేస్తామని అన్నమాట అంతే. తెలుసుకున్నావా మరి ఎవరిస్తున్నారు పైసలని? తెలుసుకోకనే నీకు చెప్తున్నా కదా, ఇస్తే తీసుకున్నాం. నేను చెప్తున్నా ఇట్లా తీసుకున్నామా, ఇచ్చిండా మాకు, ఇచ్చిండా लाडकी बहिणी आणि पैसा दिलेत. लाडकी बहिणी म्हणून पैसे दिलेत की आम्हाला, लाडका भाऊ म्हणून आम्ही बघणार तेवढंच बस. लाडकी बहिणी लाडकी भाऊ बस. 1500 షిండే గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నది, బీజేపీ గవర్నమెంట్. అదే మరి ఇప్పుడు పైసలు ఇచ్చిండా? అవునా, అయ్యనేమి ఇచ్చిండు కదా, వేసిండా నెలకు 7000 వేసిండా, ఆయనకు మేము తప్పక వేసాడు అయిపోయి అంతే. మా బాధ్యత అన్నం తిన్న తడ సున్నం పెట్టాం, మేము ఇమాందారితో చేస్తాం అయిపోయినా. అదేనా అంతకనే మేము ఏ ఉప్పు తిన్న ఉప్పుకారం ఉంచము, దానికే వేస్తాం, పైసలు తిన్నోళ్ళకే వేస్తాము. అది పాపం అయ్యో అది ఏమంటలేము, లాడక పోయిన ఇచ్చిండు కదా ఆయనకే, ఇంకా వాళ్ళకు बीजेपी करते मदाम हम बीजेपी कर रहा बोल के जो सब अच्छा कर रहे बोल के बीजेपी को डालते बोल रहे हम दूसरे क्या, हम दूसरे को कुछ भी नहीं, किनको नहीं डालते, हम बीजेपी को डालने वाले हैं मतदान हम. बीजेपी బీజేపీ గవర్నమెంట్ సర్కార్ నుంచి మీకు ఏమైనా వచ్చినాయా? వచ్చినాయి పైసలు వచ్చినాయి. ఏమొచ్చినాయి? సిద్పడి అవి ఇవి వచ్చినాయి. బీజేపీకి ఓటేస్తా అంటావు, మరి కాంగ్రెస్కి ఎందుకే అంటున్నావు ఓటు? కాంగ్రెస్ ముందు ఇప్పుడు गौर गरीब को अब घरा होना, हम घरा नहीं है, किराए के घरा में है, मजदूरी करते, हर चीज़ महंगाई है. अब इसलिए महंगाई कम करना और क्या है, रोज़ बच्चों का रोज़ी पानी बढ़ाना, देना, कुछ भी गौर गरीब को करना ना, ऐसा ये चाह रहे. वोट हम दे सकते, कहीं को नहीं देते. किनको देना चाह रहे वोट? हम वोट जो अब आ रहे ना उनको दे देंगे.
वही कौन आने को किनको देना चाह रहे हैं आप वोट? जगन रेड्डी को, जगन रेड्डी को, जगन रेड्डी। महिला को बहुत मदद करे ना। क्या मदद करे थे महिलाओं को? 150 रुपये महीना दे रहे थे। 1,500, हाँ 1,500। और गैस सिलेंडर हाँ 3 फ्री आ रहे ना। और महिला के वास्ते कर रहे आप बीजेपी। तो आप बीजेपी को डालना चाह रहे हो? अब देखेंगे। हाँ రావాలా బీజేపీ రావాలా అంతే, వేరేదేం లేదు. బీజేపీ వస్తేనే మంచిగా అన్నీ చేస్తున్నాడు. లాడికి పైన వస్తున్నది, రైతు బంధు వ్యవసాయం వస్తున్నది, అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇటు అన్నిటి గురించి మంచిగా ఉన్నది కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ రావాలా, బీజేపీ రావాలా అంతే. जो आप सरकार बोल रहे हैं ना, जो का कांग्रेस है, बीजेपी है और अदर का ये है, अपक्ष है, इसका अभी बोल रहे वो मैडम वो सब बोल रहे कि बस फ्री करे, 1,500 रुपये डाल रहे, ये अभी के लिए कर रहे, बाद में नहीं करते. इसीलिए मेरा वोटिंग है कांग्रेस को जाना, ऐसा वोट है. कांग्रेस पहले से कांग्रेस का ये है, अभी से स्टार्ट नहीं हुआ कांग्रेस. हमारे दादाजी के दादाजी से चालू होगा, उन्हीं से शुरू हुआ, अभी से चालू नहीं हुआ. ये अभी थोड़ा बहुत देने से कुछ नहीं होता ऐसे, इसलिए मेरा मत है कि कांग्रेस को डालना.